हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके कष्टों का, पीड़ाओं का निवारण, आपके दुखों का अंत कब होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके कष्टों का, आपके दुखों का अंत कब होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पेशेंस। ओके। पोस्टपोनमेंट। ओके। एक बात लग रही है गाइस कि जैसे ही आपको लगता है कि आपका दुख खत्म होने वाला है, आपकी तकलीफ खत्म होने वाली है, या कुछ चीज़ों में हल्का सा ही सुधार आपको देखने को मिलता है ना, तभी चीज़ें कहते हैं ना वापस से अजीब सी होने लगती है। मतलब हल्का सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपको लगता है कि अब चीज़ें आपके अनुकूल होने लगी है, कि कुछ ना कुछ बुरी सिचुएशन का क्रिएट हो जाना, फर्क पड़ते ही सिचुएशन में फर्क पड़ते ही वापस से उलझी हुई परिस्थितियों का बन जाना, और आपको लगता है जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर ही आकर ठहर गए। देखो, मैं एक बात कहूँगा, इस मानो ना मानो, यहाँ पर एक चीज़ और है कि जितना धैर्य आपको कहा जा रहा है ना रखने के लिए, कि थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, ये काफ़ी सारे रीडिंग में हो सकता है या काफ़ी सारे लोगों के द्वारा हो सकता है कि आपको ये कहा गया है कि अभी आपका समय ऐसा है कि आप थोड़ा चुप रहो, या फिर आपको किसी को पलट कर जवाब नहीं देना, आपको शांत रहने की आवश्यकता है। और सिचुएशन आपकी लाइफ की ऐसी है कि शांत रहने वाली परिस्थितियाँ ही नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि स्ट्रेस का लेवल जितना आपका बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें सुधार की तरफ बढ़ चुकी है गाइस। ये जो कहते हैं ना काली अंधियारी रात, ये आपकी लाइफ से छंट चुकी है। अभी जो अंधेरा सा नजर आ रहा है ना, ये ब्रह्म मुहूर्त वाला जो समय होता है ना, बिल्कुल वैसा है। सुधार आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से निकल चुका है पूरी तरीके से, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है गाइस। धैर्य इस वजह से रखने के लिए कहा जा रहा है कि अभी हो सकता है कि जल्दबाजी आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉब्लम आपने झेली भी बहुत ज़्यादा है और असहनीय झेली है। तो बिल्कुल आपके दुखों, आपकी तकलीफ़ों से मालिक रूबरू है, जानते हैं वो कि आपको कितनी हीलिंग की आवश्यकता है, आपको कितना शांत होने की आवश्यकता है। चीज़ें सुधार में जा रही है गाइस, लेकिन कुछ चीज़ें पोस्टपोन भी हो रही है। क्या हो रहा है? जैसे कहा ना उतार चढ़ाव जैसा, कि कभी कोई काम आपका बन जाना, कभी वो डिले में चला जाना, कभी लाइफ में थोड़ी सी हल्की सी खुशी आना, कभी फिर से कहता है ना कि वो प्रॉब्लम वाली स्थिति नजर आना। तो एक कोई चीज को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है कि मेरा समय सही चल रहा है या कैसा चल रहा है, या अभी भी कोई परिस्थितियां बुरी लाइफ में चल रही है या वो खत्म हो चुकी है। ये समझ से परे हो रहा है गाइस आपके। और आपको याद आती है पुरानी वाली चीजें कि पहले किस तरीके से थी, और जैसी पुरानी वाली चीजें याद आती, चाहे वो बुरी हो, और वो बिल्कुल वैसे के वैसा समय जैसा है ना, आपको लगता है कि स्टार्ट हो गया, वैसा वापस चल रहा है। मतलब सोचने मात्र से कुछ चीजें अजीब सी हो रही है। मतलब कहने का मतलब क्या पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसा ये कार्ड क्या कह रहा है कि अगर कोई आपकी लाइफ में, जैसे आज मान लो कोई खुशी का पल है या अच्छा समय चल रहा है, तो आपके दिमाग में बैठे बैठे खुद ब खुद आप जानबूझकर नहीं करोगे, पास्ट की कोई ऐसी बात उभर कर आ जाएगी जिसमें आपका तकलीफ वाला समय था, या जिसमें आपके संघर्ष चल रहा था, और आप सोच रहे हो, और वहीं 2-4 दिन बाद में, एक सप्ताह बाद में वो परिस्थिति जैसी फिर से थोड़ी बहुत ही, पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत ही वही की वही बनना। तो आप प्रेयर भी करते हो, मालिक मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं की, या मेरा कोई ये बड़ा बोल नहीं था कि आज मैं सुखी हूँ। मतलब यहाँ ऐसा लगता है कि कोई इंसान के मानसिक तनाव की स्थिति इतनी है कि अगर वो भूल से भी थोड़ा सा भी अगर शब्दों के बोलने में हेर फदल हो जाती है ना, तो उनको बहुत डर लगता है कि मेरे कहने से ये हो गया, मेरे सोचने मात्र से ये हो गया। एक चीज कहूँ गाइस, मैंने हमेशा कहा है कि जब कभी एनर्जी ऐसी होती है ना, तो उस एनर्जी का बड़े पॉजिटिव वे में भी हम यूज कर सकते हैं।
अगर आपके पास्ट की बातें अगर दिमाग में आ जाती है और उस तरीके की बातें फलीभूत होने लगती है ना, यहाँ पर आप जितना हो सके ना अपने द्वारा अपने प्रयासों से अच्छा सोचने की कोशिश करो। बुरी परिस्थितियों को अच्छी परिस्थितियों में बदल दोगे, है ना। यही चीज काम कर रही है ना कि सोचने मात्र से अगर चीजें खराब हो रही है तो सोचने मात्र से चीजें अच्छी भी हो सकती है। एक बार में नहीं होगी, दो बार में तो होगी। और नहीं सोचा जा रहा है तो अच्छा बोलो। देखो इस एनर्जी में, यहाँ एनर्जी का खेल चल रहा है, समझने की कोशिश करना। ये बड़ा डीप मैसेज आया है, ये किसी के साथ बहुत हो रहा है। नकारात्मकता की स्थितियां उत्पन्न हो रखी है, तो लाइफ में भी चल रही है, परिस्थितियां भी वैसी बनी हुई है और इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो भी ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दिमाग की हालत ऐसी है कि वो पास्ट की बातों को याद किए बिना नहीं रहता और जाने अनजाने वो वैसी चीजें बन जाती है। नहीं होगा। देखो मैंने हमेशा यही कहा है कि कोई बंदा कैसी सिचुएशन में होता है, कितनी तकलीफ में होता है ना, मालिक को पता होता है। और वो किसी को भी जरिया बनाकर आप तक वो मैसेज पहुंचा देते हैं, उत्तर पहुंचा देते हैं जिसकी ज़रूरत आपको होती है। ये किसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी इस एनर्जी को अपने लिए अनुकूलता में इसका उपयोग कर लो। कैसे? अगर सोच सकते हो अपने बारे में अच्छा तो सोचो। लाइक मैनिफेस्ट करने के बारे में कह रही हूँ। वो नहीं कर सकते तो जितना अच्छा हो सकता है बोलो। ये बोलो कि ये जो परेशानी मेरी लाइफ में चल रही है या जाने अनजाने में मेरे पास्ट की बातें सोचने से अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो ये प्रॉब्लम आज ही खत्म हो जाए। ये प्रॉब्लम आज ही खत्म हो चुकी है। मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ। मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है, सारे दुख खत्म हो चुके हैं। मेरी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बेहतर चल रही है। मुझे किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं है और मैं पास्ट की बातों को याद भी नहीं करती, याद भी नहीं करता। जो बीत गया मैंने उसे जाने दिया, वो पन्ना मैंने अपनी लाइफ से निकाल दिया, है ना। किताब पूरी अच्छी है गाइस, एक पन्ने के लिए पूरी किताब को वैसा मत करना, है ना। एनर्जी का मैं सदुपयोग में यूज करने के बारे में कह रही हूँ। प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। समय आपका खराब नहीं होगा, तकलीफ नहीं पहुंचेगी आपको, है ना। आपको इन दिनों में एंजल्स नंबर भी नजर आ रहे होंगे, स्पेशली नंबर 3। वो आपको नेगेटिव ना होने के बारे में कह रहे हैं। पता है, एक बात समझना गाइस कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी पोस्टपोन क्यों ना हो, ये दो कार्ड क्या कह रहे हैं कि एक सब्र रखने के बारे में आपको कह रहे हैं। और सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ पर कहता ना कि बुरा आपके साथ नहीं होगा, बिल्कुल बुरा नहीं होगा। जो परेशानी या दुखों का अंत आप चाहते हो ना, वो दुख का अंत तो होना तय है, निश्चित है, वो तो होकर ही रहेगा। इंटेरिग्रेशन, ये देखो, बस अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आओ गाइस। यहाँ पर एक मैं बात आपको कहना चाहूंगी। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए आंगन पर बैठना है, जमीन पर बैठना है, पेड़ पौधों के पास बैठो और सिर्फ 5 मिनट अनुलोम विलोम करो। ये जो आपकी एनर्जी पास्ट में जा रही है, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है ना, वो नहीं होगा। वो धीरे धीरे मन शांत होने लग जाएगा। परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने देगा, परिस्थितियों पर हावी होने की कोशिश करेगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है? ब्लैक और वाइट कलर का साथ में नजर आना, ये कहा जा रहा है। और साथ में नंबर 3 का नजर आना, चाहे 333 333, ये नजर आ रहा है। बेफिक्र होकर लाइफ में जियो। मालिक ने आपकी उस चिंता पर नजर रखी है कि वो चिंता आपकी खत्म करनी, वो दुख आपका खत्म करना है। शिव शक्ति का आशीर्वाद है आप पर। आपकी 7 चक्र जो है ना, ये एक्टिव है। आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गाइस। आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, चाहे वो नंबर्स के जरिए हो, चाहे वो फेदर्स के जरिए हो, चाहे आपने कोई संकेत ऐसा बना रखा है कि ये संकेत मुझे मिलेगा ना तो मैं समझ लूंगी कि मैंने जो सवाल मालिक से पूछा है उसका उत्तर मुझे हाँ के रूप में मिला है या ना के रूप में मिला है। ऐसा आपने कोई संकेत भी बना रखा है कि मालिक अगर आपकी तरफ से हाँ है तो ये होना चाहिए और ना है तो ये होना चाहिए। ये कनेक्शन है, आप बातचीत भी करते हो मालिक से,
आपकी प्रेयर भी सुनी जाती है, आपको वो सपोर्ट भी करते हैं, ये सब आपको पता है गाइस, ये सब पता। और जितनी चीजें पोस्टपोन हो रही है, दुखी भी हो रहे हो, लेकिन साथ में एक तसल्ली भी रहती है। ये जो ये भाव है ना, ये सुकून वाला भाव है, ये एक श्रद्धा वाला, ये एक अटूट विश्वास वाला भाव है कि भले हो जाए ना पोस्टपोन, है ना, भले पोस्टपोन हो जाए चीजें, लेकिन मेरा मालिक मेरे साथ है, तो वो मुझे जितवाएंगे ही और मेरा काम बनवाएंगे, ये मेरे दुखों का अंत करेंगे ही। कब तक परेशानी चलेगी, कब तक दुख चलेगा, खत्म होना निश्चित है उसका। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गाइस, इस बात को नोटिस करना, या इन दिनों में हो सकता है कि आपको कोई ऐसा सपना आया है जिस सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, दुखी हो ना, उस सिचुएशन को लेकर मॉर्निंग में 3 से 5 बजे के दरमियान में आपको कोई सपना आया है कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपने अपनी लाइफ में देखा। इन दो में से एक चीज़ डेफिनेटली आपने देखी है, तो स्पष्ट तरीके से कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है और आप हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए हो खुद को, या फिर आपने कोई सेलिब्रेशन देखा है जिसमें आप बहुत अच्छे वस्त्र धारण किए हुए, अच्छे तैयार हुए, रेडी हुए आपने खुद को देखा है। तो ये दो में से एक चीज हुई है, और जो भी अगर ये सपना आया है ना, मानकर चलना, जो भी प्रॉब्लम है आपकी खत्म है, अब पोस्टपोन नहीं होगी। ये जो होना था हो गई पोस्टपोन, ये लास्ट है, ठीक है। इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं कह रही है, पर अब बिलीव करे तब ना। और देखो मैं एक बात बताऊं आपको, जब रीडिंग करने बैठी ना, टॉपिक कुछ और लेकर बैठी थी, है ना, लेकिन जैसे ही कार्ड्स हाथ में आए और टॉपिक अपने आप ये चेंज हो गया, और ये इस टॉपिक पर रीडिंग बन रही है। मतलब क्या है कि कोई टेलीपैथी इतना कनेक्टेड है कि वो मालिक से प्रेयर कर रहा है कि मालिक मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, किसी को जरिया बनाकर। और देखो किसी के सवालों के जवाब आ रहे हैं यहाँ पर, और मुझे भी पता चल रहा है ना। ये कहता है ना गैस, इंसान अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता, सब मालिक के आदेशानुसार करता है। और यहाँ पर देखो द फूल की एनर्जी, निश्चिंत होकर लाइफ में जी पाओगे। ऐसे पल भी आपकी लाइफ में आएंगे, क्यों कि ये जो प्रॉब्लम आपकी, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, आपका कोई काम है जो बन नहीं रहा है, या फिर फिनेंशियल मैटर को लेकर बिजनेस कोई काम हो सकता है आपका नहीं बन रहा है, जितना भी पोस्टपोन होना था पोस्टपोन हो गया, या इसमें सुधार दिखा फिर बिगड़ा, सुधार दिखा फिर बिगड़ा, अब जो बिगड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है ना, ये लास्ट है, ये लास्ट है। आप कहते हैं ना इसका क्लाइमेक्स देखना आप, यहाँ पर उसी के बारे में बात कही जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना इसको बिगड़ना था हालातों का या परिस्थितियों का, बिगड़ ली, ठीक है, यहाँ से चीज़ों का सुधार होना शुरू है। मीन्स अगर मैं कहूँ कि अब आपका काम पोस्टपोन नहीं होगा, तो ये कब से, 4 हफ्तों के बाद से गाइस, कि आपका कोई काम है वो डिले में नहीं जाएगा। ये प्रॉब्लम जो ख़त्म होने के लिए डिले में जाती है ना, बार बार एक चांस और लेती है, एक चांस और लेती है, इसके कहता ना कि इस इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। इसको जितना आपको परेशान करना या इतना स्ट्रेस देना था ना, दे दिया। अब धीरे धीरे कहता है 4 हफ्तों में इसकी ये प्रॉब्लम जो है ना, ये कटने में जाएगी, ये निकलती जाएगी गाइस आपकी लाइफ से। ये समझ लो कि हर एक दिन ये आपकी लाइफ से निकलती जा रही है, हर एक दिन। चाहे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो, जो आपको हमेशा लगता है कि अब तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, आपकी लाइफ से निकल गया, थोड़े टाइम बाद में आपको लगता है कि ये क्या, सिचुएशन तो कुछ और ही दिख रही है। मतलब कहता ना, क्लैरिटी नहीं मिलना किसी बात को लेकर। 4 हफ्ते इनफ है, 1 महीने का भी नहीं कह रही मैं, है ना। 4 हफ्ते इनफ है, हर एक दिन आपको इस दुख से बाहर निकालेगा। बिलीव रखना और अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना, पास्ट की चीज़ों को भूल कर भी मत सोचना, अपनी इच्छा शक्ति को बड़ा प्रबल रखना। और जितना अच्छा, अगर लगता है कि नेगेटिव एनर्जी नहीं है, मैं बड़ी सकारात्मक हो रही हूँ, ये रीडिंग देखने के बाद में भी आपको लगता है मैं बहुत सकारात्मक हूँ, मेरे में मुझ में सकारात्मकता आ गई है, तब मैनिफेस्ट करना, मालिक का नाम लेकर मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो।
और मैनिफेस्ट करो बहुत, कहते हैं ना, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, ताकि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हावी हो उससे पहले आप मैनिफेस्ट भी कर लो। आप अपनी एनर्जी का सदुपयोग कर चुके हो तब तक, ताकि आपकी एनर्जी का कोई नेगेटिविटी उपयोग ना कर पाए। और एक बात याद रखना, लगता है कि आसपास में अगर कोई नेगेटिव इंसान है जो केवल नेगेटिव नेगेटिव बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा हो सके ना तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को उनसे सिक्योर रखना गाइस, क्योंकि वैसे भी आपकी एनर्जी जो है ना थोड़ी सी नेगेटिविटी में जा रही है ना। तो जितना हो ना काम जितनी बात करके आप अपने में खुद को खुश करने की कोशिश करना। आप ठीक हो जाओ फिर कुछ नहीं, आप उनको भी पॉजिटिव और सकारात्मक करने की कोशिश कर लेना। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है। ये प्रॉब्लम खत्म हो जाने के बाद में यही नई शुरुआत डेफिनेटली हो रही है। वापस से कहते हैं ना कि स्टार्टिंग से चीज़ें स्टार्ट होगी। चीज़ें ठीक में चल रही है गाइस, डरने वाली बात नहीं है, दुखी होने वाली बात नहीं है। ख़त्म कुछ भी नहीं होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा आपका, ये बात है। और फिर से कह दूँ कि चीज़ें सुधार में जा रही है। जो मैंने कहा अभी की रीडिंग में आया है, हर एक दिन आपकी लाइफ से इस दुख को ख़त्म कर रहा है। इस बात पर बिलीव रखना। शिव शक्ति का, ब्रह्मांड का आशीर्वाद आप पर है, क्योंकि आपकी एनर्जी उस, कहते हैं ना, हिसाब से आ गई है कि आप में सौम्यता भी है और कठोरता भी है। जो पहले इस एनर्जी में एक बैलेंस नहीं था ना, वो बैलेंस आप में आया है। पार्टिसिपेशन, वी आर द वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स का सपोर्ट आपको, आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड का साथ आपके साथ है गाइस, कि आपको हराने ना दिया जाए। एंजल्स नंबर का बार बार नजर आना, फेदर्स नजर आना, मैंने कहा ना संकेत दे, मतलब संकेतों से बात करना। आसमान की तरफ बहुत ज्यादा देखना, आसमान की तरफ देखो और रोना आ जाए, या पूजा पाठ करने बैठो, जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लो और रोना आ जाए। ये देखो, एक बात कहूं, मालिक का वाकई में बहुत सपोर्ट है आपको। एक गाना याद आया है जो मैंने भी सुना ना, तो मुझे भी सच में बहुत, मैं इमोशनल हुई थी उस टाइम। लेकिन एक बात कहूँ, आपको हील करने के लिए वो गाना आप सुनना, ठीक है ना। वो गाना है, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली, है ना। ये वर्ड्स इतने ही मुझे याद है उस गाने के। ये गाना सुनना गाइस, और अगर रोना आता है कोई बात नहीं, आपकी तकलीफ जो है ना वो निकल जाएगी। उसके बाद में पास्ट की एनर्जी को याद ही नहीं करना, दुखी ही नहीं होना है। ये जो लाइन थी ना, लिरिक्स जो थी ना, ये सर्च करके आप देख लेना। ये मालिक अजीजस का है, ये प्रार्थना सॉन्ग है, ये प्रेयर सॉन्ग है, तो ये सुनना आप, बहुत अच्छा है, सच में मन को हील करने वाला है गाइस। कहा ना, यूनिवर्स का सपोर्ट महसूस कर जाओगे। मालिक है, किसी भी रूप में मानो ना गाइस, आप है तो एक ही, है ना जी। मैच्योरिटी, शेयरिंग, क्रिएटिविटी, मॉरलिटी, सबक बहुत मिले हैं। मैच्योरिटी, मॉरलिटी, इनर वॉइस, अंतरात्मा, मैंने कहा ना, यहाँ पर ही मुझे लगा कि आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। और आपके अंतरात्मा को पता है कि आपकी लाइफ में ये टॉवर मोमेंट क्यों आया था गाइस, आपने ये दुख क्यों झेला है, इसके पीछे रीज़न क्या था, इसकी जड़ें क्या थी, क्या क्या आपके साथ गलतियाँ हुई हैं, क्या आपने गलतियाँ की है, क्या कुछ बुरा होना था, या कैसे कैसे लोग आपकी लाइफ में ऐसे थे जिनका आपकी लाइफ से निकलना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। मतलब एक बात कहूँ कि भले ही ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में पहुँचा था, लेकिन इसने जितना बिगाड़ा किया ना, उससे कहीं ज़्यादा आपकी लाइफ को सुधारेगा। जैसे कहता है ना कि जो अनवांटेड चीज़ें होती है उनको लाइफ से निकालना, जो पता है कि इनके होने से लाइफ खराब हो रही है, ऐसी चीज़ों को निकालना, यानी दुख के रीज़न को हमेशा के लिए बाहर निकाल देना, ऐसी चीज़ इसने की है गाइस। ये टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ से निकल चुका है हमेशा हमेशा के लिए। इससे परेशान मत होना, दुखी मत रहना,
बस मालिक पर बिलीव करना, क्योंकि इससे जैसे ये परेशानी आपकी लाइफ में आई ना गाइस, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा हुए, आपके चक्रास बैलेंस में आने लगे। उससे पहले आपको भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता नहीं था, यूनिवर्स के बारे में पता नहीं था, एंजल्स के बारे में, आर्क एंजल्स के बारे में, एंजल्स नंबर के बारे में, फेदर्स के बारे में पता नहीं था। हाँ, दिखते होंगे कभी आपको, लेकिन आपका ध्यान नहीं गया उस ओर। लेकिन कह रहे हो ना गाइस कि जैसे ये परेशानी आपकी लाइफ में क्रिएट हुई ना, कितनी समझ आपको मिली है कि कैसे कनेक्ट होते हैं। पहले हो सकता है कि आपके पूजा पाठ करने के, किसी को ध्यान के तौर तरीके ही अलग थे, आज आपके बिल्कुल अलग है। आज आपके साथ तर्क भी है और श्रद्धा भाव भी है। आज आपको ये भी पता है कि मुझे अगर मालिक का दिल जीतना है तो मुझे रास्ता क्या अपनाना चाहिए। यही तो बहुत बड़ी बात है गाइस कि किसी को रास्ता पता चल जाए, और आपको वो पता चला। और कहा ना, यहाँ तो कोई है भाई जो आराम से मालिक से बातें करते हैं संकेतों के आधार पर, और जब प्रार्थना करने बैठते हैं या जिनको भी ध्याते हैं ना, तब रोना आ जाता है, क्योंकि वो संभालते उस टाइम कि मेरे होते हुए क्यों चिंता कर रहे हो, परेशानी तो खत्म होनी है बेटा, है ना, दुखी मत हो। जो सबक सिखाने थे या जो सीखने थे, सब कुछ हो गया, पन्ना चेंज हुआ है। ठीक है, हाँ, जोड़ दो उन परेशानियों को, पास्ट को मुड़कर भी भूले भटके भी मत देखो। ठीक है ना जी। थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पर धैर्य क्यों रखने को कहा जा रहा है कि जितनी पोस्टपोन होनी थी पोस्टपोन हो गई। अब कहा ना कि 4 हफ्तों में देखना, धीरे धीरे करके ये परेशानी इतनी समूल रूप से आपकी लाइफ से नष्ट होती है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आकर ही रहेगा। कहा ना, ये प्रॉब्लम निकल चुकी है, इससे डरो मत गाइस, दिल को दुखाओ मत। ये अभी भ्रम दिख रहा है आपको कि अभी भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है गाइस, वो तो खत्म हो चुकी है। ये तो कहता है ना कि एक जानबूझकर किसी परिस्थिति पर अड़े रहना, वो वाली बात है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्टिस कहा ना, आपके साथ हो चुका है। अब क्लैरिटी इसको अब मिलेगी, देखना कि पूरी तरीके से। अगर कोई एक ही बार में समझे तो अच्छा है, नहीं समझे तो कहा ना, मालिक समझाते हैं। बोझ मत रखो अपने दिल पर। देखो 10 ऑफ वैंड्स कि पोस्टपोन हो रही है, चीजें पोस्टपोन हो रही है, तो क्या हुआ, बात तो जस्टिस की है, बात तो इस दुख के खत्म होने की है कि वो होगा या नहीं होगा। पूरा ब्रह्मांड साथ में है, तो इस दुख पर तो विजय प्राप्त करनी ही है गाइस, हारना थोड़ी। ये देखो, नई शुरुआत का कार्ड आ गया, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल की एनर्जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। संकेतों के आधार पर पहले ही किसी को संकेत दिया जाना कि बेटा परेशान मत हो, है ना, दुखी मत हो, प्रॉब्लम खत्म होनी है, होनी है, होने। कहा ना, किसी को तो सपना भी आ चुका है एकदम क्लियर, और सेलिब्रेशन का भी सपना आया है, या छोटा बच्चा हंसता मुस्कुराता वो आपकी गोदी में आपको दिखा है। ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स गाइस, क्या क्या कहूं मैं आपको। द फूल की एनर्जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी। रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि अभी दुखी होना बंद कर देना, रोना बंद कर देना। आज से, अभी से रीडिंग देख रहे हो ना, तब से हंसना मुस्कुराना स्टार्ट कर दो। इस बोझ के तले मत रहो। जितना भी पोस्टपोन हो रहा है होने दो। जितनी भी चीज़ें दिख रही है कि बिगड़ी हुई सी है, ठीक नहीं होनी है, मालिक की सीक्रेट प्लानिंग पर बिलीव रखो। आपकी फतेह निश्चित है, मालिक का साथ, ब्लेसिंग आपके साथ है। ये सिर्फ बेवजह की चीज़ें आपको दिख रही है, ये आपकी लाइफ में बनी हुई है, हकीकत में वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। ये जिद है बस किसी की, ठीक है। और मालिक पर बिलीव रखना, मालिक की प्लानिंग पर बिलीव रखना। ये बची कुची जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई से दिख रही है ना, ये भी निकल जानी है। मिरेकल आपकी लाइफ में होगा, सेलिब्रेशन। देखो, ये सेलिब्रेशन का कार्ड, में सेलिब्रेशन कहने वाली थी और मिरेकल मेरे मुंह से निकला है। डेफिनेटली मिरेकल भी आपके लाइफ में होगा। 3 महीनों में देख लेना, मिरेकल होगा बहुत बड़ा। और 4 हफ्तों के अंदर अंदर
या 4 हफ्ते लगेंगे, आपकी प्रॉब्लम समूल रूप से नष्ट होकर चली जाएगी और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग भी हो जाएगी, है ना। ये अब जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा बड़ा फास्ट होगा और मालिक की प्रोटेक्शन के साथ होगा, जिसे अब कोई छीन ना सके, तोड़ ना सके, भेद ना सके। बर्डन मत रखो बस अपनी लाइफ में, अपने मन पर किसी तरीके का बर्डन मत रखो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लो भाई, फिनेंशियल मैटर को लेकर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, निश्चिंत होकर जियो, परेशान मत होना। आपका जो भी काम है उसके बनने की संभावना है। अगर किसी का सपोर्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए व्यवस्थाएं नहीं हो रही है, व्यवस्थाएं हो जाएगी। साझेदारी में काम करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। जो कुछ भी आप चाहते हो फिनेंशियल मैटर को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए या अपना काम बनवाने के लिए, डेफिनेटली वो होकर रहेगा। या अभी काम स्लो चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली आने वाले 4 हफ्तों के अंदर अंदर या 4 हफ्तों तक में आपका काम अच्छा चलेगा। आपका पैसा जो है और अधिक मात्रा में आपके पास आएगा, ठीक है ना। इसको लेकर तो कह रही हूँ गाइस कि पैसों को लेकर तो मुझे पता है कि आपको चिंता करनी ही नहीं है ना जी। ओके ओके ओके। द मैजिशियन गाइस, द मैजिशियन, कितने मेजर अरकाना के कार्ड आएंगे। द मैजिशियन की एनर्जी, ये देखो, सारी परिस्थितियों पर अपना काबू। काबू क्यों? क्योंकि मालिक का साथ है, बंदा अकेला है ही नहीं। और ये भी कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की बात करता है, और ये अनंत काल की ब्लेसिंग के बारे में बात करता है ना। कहा ना, कोई तो है भाई पहले से ही, मालिक मेरा तो हाथ अनंत काल के लिए पकड़ लो। मुझे कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर कोई परेशानी लाइफ में आ जाए तो उसको दूर करने की जिम्मेवारी आपकी है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आपके सहारे हूँ, है ना। देखो, यहाँ पर कप्स की एनर्जी क्या कहती है? इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना, ठीक है। पेंटिकल्स की एनर्जी कहती है कि पैसों को लेकर अगर कोई चिंता है, तकलीफ है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो आपको मिल जाना, या बिजनेस अगर कोई कर रहे हो उसमें आपको आपका काम अच्छा चले, सफलता मिले आपको, उसके मिलने की संभावना। व्यवहार ऐसा रखना कि कोई आपको हानि ना पहुंचा पाए, कोई आपके साथ छल कपट ना करे, कोई परिस्थिति आप पर हावी ना हो, वैसी व्यवहार भी आप में आना। और वेंट्स का कार्ड कहता है कि अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना, उससे कोई भी परिस्थिति आपको भटकने ना दे। और ये इन सब मामलों में आप मैजिशियन की एनर्जी में आओ और अनंत काल की ब्लेसिंग आप पर हो कि इस परिस्थितियों में कोई आपको हराए ना, जीत आपके निश्चित हो और हमेशा आपकी एनर्जी आपको रास्ता दिखाए। और यहाँ एनर्जी का मतलब क्या है कि आपके अंतर आत्मा, इनर वॉइस जो आपको कहती है, उसके सारे सारे आप लाइफ में आगे चलो। आपकी इंट्यूशन आपको जो कहती है उसके सारे सारे आप आगे चलो और लाइफ में फतेह मिले आपको। ये वाली बात, आपका मन जो है ना मालिक से जुड़ा हुआ है और आपका मन आपको सच्ची गाइडेंस देता है। उस पर बिलीव करो गाइस, आपके अंतर आत्मा पर बिलीव करो। बहुत सही बातें कहती है आपको, पहले से बहुत अच्छी जानकारी दे देती है। ये देखो, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही कहता है कि एनर्जी का बैलेंस माना। यहाँ पर भी कहा गया ना कि अपने लक्ष्य पर भी फोकस करना, अपने व्यवहार को भी सुधार में रखना, और जो कुछ भी चीज़ें क्यों बिगड़ी है, आपकी क्या गलती थी, आपको क्या व्यवहार रखना चाहिए था, उन सब के बारे में कहता ना, एनर्जी का बैलेंस में आना। ये बात। और कुछ चीज़ों में गाइस रिकवरी होनी लिखी हुई है, कुछ मामलों में रिकवरी होगी, है ना। परेशान मत होना। ये भी बैलेंस का कार्ड आया, एक तरीके से टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस का कार्ड ही होता है, जो यही कहता है कि बिगड़ने थे जो हालात वो बिगड़ गए, अब सुधरने की बारी आई है। तो अब रेस्पेक्ट भी आप जितनी लोगों को दोगे उतनी आपको मिलेगी। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा या आपका अपमान करने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब इक्वल इक्वल गिव एंड टेक वाली बात है ना। रिलेशनशिप में भी आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके लगाव की, आपकी भावनाओं की कदर की जाएगी, है ना। आपका महत्व दिया जाएगा। ये सब चीजें आपके साथ होगी गाइस। किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, हर 6 ऑफ हैंड्स, विक्ट्री, ओ माय गॉड, द फूल। सारे कार्ड्स अच्छे हैं गाइस, सारे कार्ड अच्छे हैं। OMG, जजमेंट, ओके, द एम्प्रेस,
बस गाइस मैं क्या कहूँ, मैं जितने कार्ड लूँ ना मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ते चली जाऊँ। ठीक है, ये देखो विक्ट्री का कार्ड आया, 6 ऑफ पैंट्स का कार्ड, द फूल की एनर्जी आई है। कितने मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं गाइस। हाँ, ये बड़े कार्ड है, ये छोटे कार्ड नहीं है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं जब लाइफ में होने वाली होती है ना, उनके बारे में बहुत बड़ा साइन देते हैं, संकेत देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इनकी मीनिंग मैं आपको समझा नहीं सकती कितनी बड़ी होती है। आपको पावर में लेकर आ जाना, आपका दुख तो जड़ से खत्म होगा गाइस, ऐसे खत्म होगा कि आप भविष्य में अगर सोचोगे ना कि कभी आपने अपनी लाइफ में इतना दुख झेला है तो सच में आप खुद भी बिलीव नहीं कर पाओगे। ये सब भूल जाओगे, गम और पीड़ा, सच में। और आप अगर किसी को कहोगे ना कि आपने लाइफ में इतनी तकलीफ झेली है, कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि आपको खुशी मालिक की रहमत से इतनी अच्छी मिलने वाली है। तो अभी भी कह रही हूँ कि लगता है प्रॉब्लम दिख रही है, वो खत्म होगी, वो नष्ट होगी। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और 4 न्यू बिगिनिंग के कार्ड आए हैं गाइस। जितने कार्ड होते हैं ना, वो सारे न्यू बिगिनिंग के कार्ड आपके लिए आ गए। अब मैं और क्या कहूँ, इसमें डेक में और कार्ड है ही नहीं न्यू बिगिनिंग के। मैं कहाँ से लेके आऊँ होते ना तो और आ जाते हैं। एक बात कहूँ आपको, कोई विश है आपकी वो पूरी होगी। अगर कोई दिल में काम है या कोई टारगेट या अगर कोई सपना है, मैं अलग से एक में जो गाइडेंस आई है उसके बारे में बता रही हूँ कि अगर कोई आपका टारगेट, अगर कोई लक्ष्य है, कोई सपना आपने संजो रखा है, खंगालो उसे। आगे की रीडिंग आपके फ्यूचर को लेकर इतनी अच्छी बताई जा रही है कि आप जिस भी काम में हाथ डालोगे वो काम आपका सार्थक होकर ही रहेगा, है ना। बहुत ऊंचाइयों पर मालिक आपको पहुंचाएंगे गाइस। आप मानो ना मानो, आप लोगों के लिए आइडियल बनोगे। ये रीडिंग बहुत अच्छी आई है और ये सार्थक होकर रहेगी, मैं जानती हूँ। जो भी मसला आपकी लाइफ में उसमें विक्ट्री मिलनी है आपको, और जो बदलाव आप में चाहिए थे वो मालिक ने आप में कर दिए हैं और आप में भी हो चुके हैं और आपने उन परिवर्तनों को भी एक्सेप्ट किया है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुकून में रहो, परेशान मत रहो। जैसा मैंने कहा है, रीडिंग देखने के बाद में आपको लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी, जैसा देखो मालिक जानते हैं कि आगे कार्ड्स क्या आएंगे, है ना। तो पॉजिटिव एनर्जी आप में आई होगी। अब 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इतना अच्छा जो चाहते हो ना उसको मैनिफेस्ट करना मालिक को आगे रख कर कि मालिक आप मेरे आगे हो, मैं ये मैनिफेस्ट करूँ, इसमें कोई नकारात्मकता या नकारात्मक थिंक ना आए और मेरा अच्छा मैनिफेस्ट किया हुआ फल जाए। फिर करना। 4 न्यू बिगिनिंग के कार्ड आए हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप, टेम्परेंस, द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सुख का वातावरण। और क्या चाहिए, द चैरियट का कार्ड। आपकी तरफ से भी एक्शन का लिया जाना, मालिक की तरफ से भी एक्शन का लिया जाना, सब कुछ भला अच्छा सही चले, यही चीज़ें। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ का जो भी दुख है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जो पीड़ा कष्ट है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, हमारी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो जाए, विक्ट्री हमें मिले, सेलिब्रेशन हमारी लाइफ में आए, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हो जाए, मैजिशियन की एनर्जी में हम आए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।